Hello everyone, welcome to Commercite. Myself Amit sir. So today's topic is फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। तो हमें पता है कि जैसे हमने मार्केटिंग डिसीजन स्टार्ट किया तो मार्केटिंग डिसीजन में प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसके कुछ फैक्टर्स है जो हम ये लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स में 4 पार्ट्स है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं लेक्चर में वो है प्राइस। सो प्राइस क्या होता है? तो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, प्राइस क्या है? एक एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है। जब भी कोई भी तुम प्रोडक्ट को सेल परचेज करते हो तो उस टाइम पे हमें कुछ वैल्यू पे करनी पड़ती है और उसी वैल्यू को बोला गया है प्राइस। तो देखते हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स है। तो दो फैक्टर्स है प्राइस के इन्फ्लुएंस होने का। तो इन्फ्लुएंस होना मतलब क्या? सिंपल वे में मैं तुम्हें बता दूं, जो प्राइस इन्फ्लुएंसिंग मतलब होता है प्राइस कैसे चेंज होता है। तो प्राइस चेंज होने के दो फैक्टर है, एक है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर मतलब क्या होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जितने भी कुछ फैक्टर्स है उसके वजह से हमारे जो प्राइस होंगे प्रोडक्ट के वो या तो बढ़ेंगे या तो वो कम होंगे। सेकेंड जो फैक्टर है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा? आउटसाइड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है या तो वो बढ़ भी सकता है या तो वो रिड्यूस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इंटरनल फैक्टर्स। तो जैसे कि मैंने बताया इंटरनल फैक्टर कौन सा पार्ट है, तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट। तो सही बात है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करते हैं तो प्राइस चार्ज करने के पहले या उसका प्राइस फिक्स करने के पहले हम उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज कि ज्यादा है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सो डेफिनेटली उसका जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बट से फॉर एग्जांपल अगर जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उसकी प्राइस भी कम होगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो रहा है या कम कैसे होगा तो वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कब होता है? जब हम लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, और जब हम बल्क क्वांटिटी में कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल्स भी बढ़ता है और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ता है। सेकेंड जो बोल रहा है कॉर्पोरेट इमेज। अगर कुछ ऐसी कंपनीज है जिसका मार्केट में अच्छा खासा गुडविल है, सो डेफिनेटली वो कंपनी क्या कर सकती है? हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज होंगे स्टूडेंट जिसका मार्केट में कॉर्पोरेट इमेज नहीं है या वो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, तो ऐसी कंपनीज क्या करती है? अपने रेपुटेशन को इंप्रूव करने के लिए इन लोग लो प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जब ये भी कैप्चर कर लेंगे मार्केट को या मार्केट लीडर बन जाएंगे तो डेफिनेटली ये कंपनीज भी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर लिया है फर्म लाइक पीएनजी, एचयूएल, इन लोग क्या करते हैं? हाई प्राइस चार्ज करते हैं बिकॉज इनका मार्केट में एक अच्छा खासा गुडविल है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। तो फर्म की क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन की क्या ऑब्जेक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, सो डेफिनेटली उन लोग जो प्राइस होगा वो प्राइस हाई चार्ज करेंगे। अगर कंपनी को लगता है कि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द रिटर्न पाना है, मतलब मैंने अगर कुछ कैपिटल अगर बिजनेस में फाइनेंस किया है तो वो कैपिटल अगर मुझे जल्दी से एक अर्लियर स्टेज पे मुझे अगर कवर करना है तो मुझे हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। अगर सपोज कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है, मुझे मार्केट को कैप्चर करना है, तो वो टाइम पे कंपनी क्या करेगी? लोअर प्राइस चार्ज करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी डिटरमाइन करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो हमारे यहाँ पर है ना दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है पेरिशेबल प्रोडक्ट और एक होता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट का क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कम समय में खराब हो सकते हैं, और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जिसका जो एक्सपायरी जो डेट होगा या वो प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट हमें भी पता है, जैसे फिश, मीट, यस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सारे पेरिशेबल एग्जाम्पल्स में आते हैं। इवन न्यूज़पेपर इज ऑल्सो दी पेरिशेबल प्रोडक्ट, बिकॉज हमें पता है न्यूज़पेपर की भी वैलिडिटी जो होती है सेम डेट को ज्यादा से ज्यादा आफ्टरनून के 12 o'clock, उसके बाद जल्दी कोई न्यूज़पेपर उस डे का परचेस करता नहीं है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग क्या करते हैं? लो प्राइस चार्ज करते हैं। क्यों? रीजन बिहाइंड कि हमें वो प्रोडक्ट को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द और कम से कम समय में उसे पूरा
सेल करना है। और जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं हमें पता है कि ये आज नहीं बिका है तो कल बिक जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे मोस्टली प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। प्रीमियम प्राइस का मतलब होता है हाई प्राइस। तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की हाई है तो हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे। अगर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की अगर समझो मॉडरेट है या लो है या मीडियम है तो हम वहां पर हाई वैल्यू प्राइसिंग चार्ज करेंगे। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी और मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज होता है। तो मोस्टली जो मार्केटर्स होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंट्रोडक्शन स्टेज में हाई प्राइस चार्ज करेंगे क्या लो प्राइस चार्ज करेंगे। तो कुछ मार्केटर्स ऐसे होते हैं वो जो सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे और हम मार्केट को कैप्चर करेंगे। बट एट द सेम टाइम एक मार्केटर ऐसा भी है जो बोलता है कि मैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्राइस को कम चार्ज करूंगा और जैसे मैं पूरे मार्केट में कैप्चर कर लूंगा तो मैं प्राइस को हाई कर दूंगा। बट एट द टाइम ऑफ जब हमारा मैच्योरिटी स्टेज आता है तो वो टाइम पे हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एक रीजनेबल प्राइस बनाना पड़ता है, बिकॉज वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हमसे कॉम्पीट करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे टाइम पे अगर कंपटीशन बढ़ गई और हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई चार्ज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। बट बेसिकली जब डिक्लाइन स्टेज होगा या जो लास्ट स्टेज होता है जहां पर प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो, प्रोडक्ट का कोई डिमांड नहीं है, तो एनी हाउ आपको लो प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लाइन स्टेज पे हायर प्राइस चार्ज करते हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट कोई जल्दी परचेज नहीं करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि और कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, जैसे ब्रांड इमेज। कुछ ऐसे ब्रांड है जो कस्टमर के माइंड में उसका जो इमेज है वो एकदम डिफरेंट है, जैसे रोलेक्स, मर्सिडीज। अब ये सब नाम सुनते ही कस्टमर प्रीमियम वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। प्रीमियम वैल्यू मतलब हायर प्राइस पे करने के लिए वो रेडी है। सेकेंड फैक्टर है प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अगर हमारा जो प्रमोशन का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, अगर वो बहुत ज्यादा था तो डेफिनेटली प्राइस भी ज्यादा चार्ज करेंगे। फिर बोल रहा है क्रेडिट पॉलिसी। तो हमें भी पता है अगर हम कोई भी चीज ईएमआई पे या लोन पे लेते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट वगैरह ले दे के ज्यादा प्राइस हमें पे करना पड़ जाता है। बट उसकी बेनिफिट क्या होती है कि विदाउट हैविंग ह्यूज मनी हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं। देन साइज ऑफ द ऑर्डर। अगर ऑर्डर ज्यादा है तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा, अगर ऑर्डर कम है तो प्राइस विल बी हाई। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके से प्राइस इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन ये जो फैक्टर्स है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो उसको हमने इंटरनल फैक्टर्स में कंसिडर किया है। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर। तो हमें पता है एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हमारा जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। तो सबसे पहला फैक्टर है कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज्यादा है और उस कंपटीशन में हमें सर्वाइव करना है, हमारे ब्रांड को सर्वाइव करना है, सो डेफिनेटली हमें अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से कंपैरिजन में हमें अपने प्रोडक्ट को लोअर रेट चार्ज करना पड़ेगा, या तो हमें सेम रेंज ऑफ प्राइस चार्ज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंज्यूमर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से कंज्यूमर्स के लिए बना है। सो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो हायर क्लास के लिए बना है या लोअर या मीडियम क्लास। हायर क्लास के लिए बना है तो नो डाउट हाई प्राइस चार्ज करो। बट अगर लोअर ग्रुप के लोगों के लिए वो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस शुड ऑल्सो बी लो। जैसे हमें पता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो क्या है वो प्राइस सेंसिटिव है। तो ऐसे प्राइस सेंसिटिव की वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट का हाईली प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड। तो हमें पता है हायर दी डिमांड हायर दी प्राइस एंड लोअर दी डिमांड लोअर दी प्राइस। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर बढ़ता है तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका भाव भी बढ़ जाएगा। अगर हम किसी प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका भाव, उसका प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस। सो इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने में। जैसे से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन में क्या होगा कि कुछ कंज्यूमर्स है उनके पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो डेफिनेटली वहां पर हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। यस, तो ही हम जाके क्या कर पाएंगे,
हम इजीली मार्केट को कवर कर पाएंगे। बट अगर मार्केट में, हमारे इकोनॉमिक में बूम चल रहा है, बूम पीरियड है, तो वहां पर हम डेफिनेटली हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर सपोज गवर्नमेंट हमारे मार्केटर्स को, हमारे कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशन को इंसेंटिव्स देता है, इंसेंटिव्स किसमें देगा, से फॉर एग्जांपल उनको सब्सिडीज दे रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक दे रहा है, ऑक्ट्रा एग्जम्पशन दे रहा है, वैट एग्जम्पशन दे रहा है, एक्सरसाइज माफ कर रहा है, तो जो भी टैक्सेस है, से फॉर एग्जांपल सब्सिडीज दे रहा है या टैक्सेस अगर कंसेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली जो फर्म होती है, जो कंपनीज होती है, वो लोअर प्राइस चार्ज करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस है, तो कंपनी को एनी हाउ क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसे है कंपनी हमारे यहाँ से वसूल करती है और गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करती है। देन कुछ और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है तो प्राइस विल भी ज्यादा, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम है तो उसका प्राइस भी लो होगा। बट हमें जैसे कि पता है जो मेडिसिन होते हैं उसके, उस प्रोडक्ट के प्राइस हमेशा लो होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ज्यादा चार्ज नहीं करती है। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर, तो प्राइस विल बी हाई। लेकिन अगर डायरेक्ट मार्केटिंग होगा, जहां पर मार्केटर डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करता है, तो वहां का प्राइस विल बी लो। देन लास्ट में टैक्सेस एंड लीव्स, अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स चार्ज करेगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, गवर्नमेंट ज्यादा पेनल्टी चार्ज करता है तो प्राइस विल बी हाई। बट गवर्नमेंट ज्यादा पेनल्टी नहीं चार्ज कर रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं चार्ज कर रहा है, तो मार्केटर भी एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं कस्टमर्स को। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com पे, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको एक सिंपल से सिंपल नोट में उसके नोट्स बना के आपको रिवर्ट कर सको। So bye all of you, we'll meet in the next lecture with the new topic.